दिल्ली का हाल क्या है, कितनी तेजी से चुनावी सरगर्मी आगे बढ़ रही है। सुशांत मेहरा, कुमार कुणाल और अमित भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी दिल्ली के अलग अलग भाग से। कुणाल, सबसे पहले प्रश्न आप ही से। तेजी से चुनाव प्रचार चल रहा है, अब से थोड़ी देर पहले स्वाति मालीवाल बोली है, क्या इस मुद्दे का कोई असर होगा इस चुनाव पर? देखिए, निश्चित तौर पर इन चुनावों पर जिस तरीके से घटनाक्रम तेजी से बदला है, पहले अरविंद केजरीवाल जेल गए, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली कि वो चुनाव प्रचार करें, और इसी बीच में जिस तरीके से स्वाति मालीवाल का पूरा विवाद सामने आया, अब स्वाति मालीवाल बोल रही हैं, उस पर अरविंद केजरीवाल भी बोल रहे हैं। आपने सोनिया गांधी को भी अपना बयान देते हुए सुना, जिसमें उन्होंने कहा कि गठबंधन के तमाम घटक दलों को वो वोट करें। तो स्टेक सबका हाई है। दो चुनावों से बीजेपी 7-0 की स्कोर शीट के साथ जीती है, तो इस बार स्टेक हाई है, और इसीलिए तमाम विवादों का, चाहे वो स्वाति मालीवाल से जुड़ा हुआ विवाद हो या फिर अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के मामले हो, सारी बातें सामने आएंगी। और इस चुनाव में तमाम विषयों को देख करके ही लगता है कि मतदाता। सुशांत, ऐसी परिस्थिति में दिल्ली की ये जो गर्मी है, उत्तर भारत की गर्मी है, क्या उसका भी असर पड़ रहा है? एक तरफ प्रचार में, दूसरी तरफ वोटर क्या उत्साहित है? देखिए गौरव, जाहिर सी बात है, जिस तरीके से ये पूरा कैंपेन दिल्ली का अगर देखा जाए तो जिस चरण में ये चुनाव है उसमें उतनी जबरदस्त कैंपेनिंग दिल्ली के अंदर नजर नहीं आई जो कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव हो या पिछले 2019 का चुनाव हो। लोग जमकर के बाहर निकलते थे, प्रचार करते थे, लेकिन इस वक्त जो माहौल है वो काफी ठंडा जो है वो दिल्ली के अंदर नजर आया, क्योंकि तापमान काफी ज्यादा जो है वो बढ़ा हुआ है। 47 डिग्री के आसपास भी तापमान जो है वो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में दर्ज किया गया, लेकिन इसका असर वोटिंग परसेंटेज पर भी जो है वो अलग अलग हिस्सों के अंदर नजर आ रहा है। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो राजस्थान हो, वहां पर भी इस तरीके का पैटर्न नजर आया कि जहां पर वोटर्स जो है वो गर्मी के चलते कम नजर आए। यही जाहिर सी बात है कि अगर ये ट्रेंड आगे भी फॉलो होता है तो जो 25 तारीख का चुनाव होना उसका भी इम्पैक्ट जो है वो पड़ेगा, और चुनाव पर उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। अगर वोटिंग परसेंटेज कम होती है तो नुकसान जो है वो दोनों पार्टियों को होता है कि किस तरीके से चुनाव आगे की तरफ जाता है। हालांकि दोनों ही कार्डर बेस्ड पार्टियां हैं ऐसी परिस्थिति में। और अमित, राजधानी दिल्ली की बात करें, मिनी इंडिया एक तरह से इस चुनाव को कहा जाता है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उत्साह बहुत ज्यादा होता है, लोकसभा चुनावों में मुद्दे क्या इस बार बड़े रहे? देखिए गौरव, इस बार अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिहाई आप मान के चले कि सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा दिल्ली में रहा, और इनफैक्ट अरविंद केजरीवाल की पार्टी की कोशिश ये रही कि इस मुद्दे को दिल्ली से बाहर भी इंडिया अलायंस के लिए एक बड़ा चुनावी हथियार बनाया जाए। जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई तो नारा आम आदमी पार्टी ने दिया था, जेल का जवाब वोट से, और जब वो बाहर आए तो अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक बाउंसर्स मारने की कोशिश कर रहे थे बीजेपी पर। आपको ध्यान हो कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने ये तक दावा कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले साल सितंबर में प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, योगी आदित्यनाथ को चुनाव के बाद हटाया जा सकता है। और उस राग को अरविंद केजरीवाल ने भी अलापा जो राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि 400 पार का नारा असल में संविधान से रिजर्वेशन के क्लॉज को खत्म करने के लिए है। तो ये तमाम बड़े मुद्दे हैं जो इस बार चुनाव में प्रोमिनेंट इशू बन के रहा, चाहे वो फेवर में हो आपकी तरफ से, इंडिया अलायंस की तरफ हो, या फिर बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर हमला करने के लिए हो। स्वाति मालीवाल का एक आप जरूर कह सकते हैं कि पूरे कैंपेन में 1.5 घंटे बचे बस इस समय, 1 से 1.5 घंटा चुनाव प्रचार, उसके बाद थम जाएगा।